बुद्धल में पिछले 50 सालों से प्रतीक्षित प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई और आधुनिक इमारत का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस इमारत में आपातकालीन इकाई, प्रसूति वार्ड, लेबोरेटरी और फार्मेसी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। 1970 में स्थापित यह केंद्र बुद्धल और रियासी जिले के चसाना तहसील के करीब 1 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस विकास को क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। लोगों ने मांग की है कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और इसमें योग्य डॉक्टरों व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। शायर कहता है, इक़्तिदार मिला तो खिदमत की, ना दौलत की हिर्स की। इक़्तिदार मिला तो खिदमत की, ना दौलत की हिर्स की। वही सियासत का असल जौहर है जिसने कौम की तकदीर बदलने की बात की। मेरी मुराद यानी हमारे दिलों की धड़कन हमारे एमएलए जनाब चौधरी जावेद साहब हैं। आपका सवाल ये है कि जो 1970 में पीएचसी बुद्धल में मिली, अगर वो वक्तन फवक्तन अपग्रेड हुई होती तो आज तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितनी बिल्डिंग बुद्धल में तामीर होती। लेकिन जो कुछ सियासी कारणों की वजह से, सियासी कारणों की क्या वजह से, जो हमारे इससे पहले जो कबल जावेद साहब से कबल जो एमएलए थे, उन्होंने इस इलाका को पूरी तरह नेगलेक्ट किया। खुसूसन दराज से लेके कुंडरदान तक उन्होंने इस इलाका की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। 1970 में यहाँ पीएचसी थी। कम से कम अगर 1990 2000 में ही इसको अपग्रेड किया होता, ये सीएचसी बनी होती। लेकिन उन लोगों का इसमें कोई था ही नहीं। उन लोगों का मकसद ही ये था कि हम सिर्फ अपने घर भरे इस इलाके को डेवलप ना करें। इस वक्त के मौका के एमएलए साहब हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो इलेक्शन से पहले स्पीच थी, इलेक्शन के बाद भी स्पीच, उन्होंने कहा कि मैं कौम का खादम हूँ। और वो सच्चे खादम की तरह आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे एक खादम होता है, वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, जो फोर फ्रंट पे आके सब इन चीज़ों से दूसरे बहुत सारे लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये बिल्डिंग ना बने यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिशें, जावेद साहब की कोशिशों की वजह से ये बिल्डिंग यहाँ तक आ पहुँची है। उम्मीद है कि इससे आगे भी ऐसे ही काम होते रहेंगे। बरकत हूँ। सबसे पहले तो जाहिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर जगह पहुँचे हैं। तो उसके बाद आपने ये चीज़ बताई कि यहाँ की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट यहाँ से पहले 20 साल मुझे लगता है कोई ऐसे कामकाज नहीं हुए जितने के आज हो रहे हैं। तो हम ये फ़ख्र से ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर 1.5 साल हुआ है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बनी हुई और हमारा एक चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ जावेद चौधरी साहब हैं, तो उनके ऊपर हमें ये चीज़ का बहुत बड़ा फ़ख्र है कि 1.5 साल में अगर इतनी हमारे इलाके की तामीर और तरक्की हो रही है और इतने हमारे काम यहाँ के हो रहे हैं, तो हमें आज से पहले ये कोई उम्मीद नहीं थी। हम ना उम्मीद थे यहाँ के कि हमारे काम बुद्धल के नहीं हुए आज तक, तो आगे बाद भी नहीं होंगे। लेकिन हम जावेद चौधरी साहब का बहुत बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई लाया है। जो हमारे हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग बन रही है, तो इसमें लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी। और बुद्धल जो है ये एक सेंटर है। इस हॉस्पिटल के अंदर मोड़ से लेकर और बकोरी से इस तरफ जितनी भी पब्लिक है, तो इसी हॉस्पिटल में आके यहाँ पे मतलब अपना इलाज करवाते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये जो 2026 में ये हमारी न्यू बिल्डिंग जो बन रही है बुद्धल के अंदर, तो ये बहुत ही एक सुनहरी मौका है बुद्धल वासियों के लिए कि ये जो बिल्डिंग आज इसका काम शुरू हुआ है। तो हमें बहुत ही खुशी है। इस सेंटर से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही यहाँ पे पैसा दे रहे हैं। और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार जो है, हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं इस कंस्टिट्यूंसी के, तो उनके हाथों से ये काम हो रहा है। तो हमें बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे काम होते रहे। तो जम्मू कश्मीर की सरकार है, सेंटर से जो पैसा आ रहा है इसको लगाएं और अच्छे काम करें, ताकि जनता के लिए सहूलत इस बुद्धल के अंदर
और इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर मैं पूरी कंस्टिट्यूंसी की बात करता हूँ कि इसमें अच्छे अच्छे काम होंगे तो सरकार के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। पार्टियां जो हैं ये सभी अपनी अपनी जगह है। वैसे जो यहाँ पे तरक्की के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इसमें एकजुट होके यहाँ पे सब जो हमारे बुद्धलवासी हैं इस कंस्टिट्यूंसी के सभी को इकट्ठे होके अच्छे काम और इलाके की डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अदा करता हूँ क्योंकि ये मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, मैं कोंडादान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम इसमें गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग दी है, जितना ये हॉस्पिटल ऐसे भी काम लगाया है। मगर इसके साथ साथ हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 1970 में ये हॉस्पिटल की ये PHC सेंटर यहाँ आया हुआ है, तब से लेकर आज तक डॉक्टर, इसके साथ साथ यहाँ डॉक्टर भी होने चाहिए, मशीनें भी होनी चाहिए ताकि आवाम को काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी यहाँ क्योंकि काफ़ी दूर दूर से दूर दराज इलाका है, कोंडादान, चसाना, शेरगढ़ी, ममनकोट, थलकोट, तुलीबन्ना, इससे बुद्धलगी, इस एरिया में काफ़ी लोकेशन के सेंटर में ये जगह है। काफ़ी लोग जो यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ आम गरीब लोगों के लिए रजौरी पहुँचते पहुँचते बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं और तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग की इतनी खुशी है कि जितना एक अपने बच्चे नाल मां प्यार कर दी है उतना प्यार है सानू इस चौधरी जावेद साहब दा और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट दा, और इतनी खुशी है और इतनी बड़ी एक रहनुमाई के लिए साड़ा इतना जने चौधरी जावेद साहब ने जो कुछ कर रहा और इस सानू बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। PHC बुद्धल की जो है फाउंडेशन आज जो 2026 में आप बनने जा रही है, ये बिल्डिंग 30 साल पहले बननी थी, मगर ये सियासी शिकार हुआ, ये कस्बा सियासत का शिकार हुआ। सियासत का शिकार होने की वजह से ये बिल्डिंग हमारी 30 साल पीछे चली गई। मगर आज मैं खासकर दिल की अमीर गहराइयों से कंस्टिट्यूंसी बुद्धल हमारे MLA जावेद इकबाल चौधरी साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासकर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हेड टू टेल, ADC हमारे दलवीर साहब रहे, तहसीलदार साहब रहे, BMO साहब रहे, हमारे शाह साहब जो तहसीलदार बड़े, नायब साहब हमारे यहाँ, DC साहब का, अभिषेक शर्मा साहब का भी दिल की अमीर गहराइयों से मैं वेलकम और मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनने ये हैंडल इस मसले को एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर किया और ये जगह जो है इसका खलासी करके आज PHC की जो है 2-3 मशीनें जो चल रही हैं, काम चल रहा है, ये बुद्धल के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और इनसे ये कह देना चाहता हूँ PHC बुद्धल जो हेडक्वार्टर पंचायत के अंदर जो PHC हमारी फंक्शन कर रही है, ये हर जगह मोहर के अंदर भी PHC है, किसाना के अंदर भी PHC है, ये कोंडादान के अंदर भी PHC है, शेरगढ़ी के अंदर भी PHC है, चाना के अंदर भी PHC है। मगर जो PHC बुद्धल 24/7 फंक्शन कर रही है, ये कहीं तहसील मोहर में और तहसील बुद्धल की एरिया में किसी फंक्शन अक्सर PHC बुद्धल, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो पेशेंट वहाँ के आते हैं चिसाना, हसोद, बलमतकोट, ठंडी, डंडाकोट, ममनकोट, वो इसी PHC को फीड करते हैं। यहाँ आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि 60 डिलीवरी जो है PHC बुद्धल में हो रही हैं, 40 डिलीवरी CHC कंडी में होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, उसके बरक्स PHC बुद्धल में 60 डिलीवरी होती है। ये काम ही हो रहा है मेरे शाह साहब, तब 60 डिलीवरी यहाँ डिलीवर होती हैं। मैं कहता हूँ कि इसका बर्डन जो है 40,000 लोगों का बर्डन तहसील मोहर का इस PHC के ऊपर है, तभी जाके डिलीवरियाँ उधर मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं वो उसी एरिया से इस PHC बुद्धल को फीड होती है। ये बात क्या कहना चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि ये BJP, NC, PDP ना आम आदमी पार्टी, ये मैं उसको बालाई ताक रख के मैं इस वक्त ये आपको एक कह देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, हर पार्टी का बंदा है इस वक्त उनको यकजा होके एक मुठ होके नेशनल इंटीग्रेशन जो है इसमें दिखानी चाहिए। हर बंदे ने अपना पार्ट प्ले करना है, हर बंदे का ये मुद्दा है कि हर बंदे के अंदर जो है दिल के अंदर खुशी है कि हमारी जो बिल्डिंग बनने जा रही है ये किसी भी पार्टी से हो, उसको पार्टी को बालाई ताक रख के हम बात करेंगे। तो पार्टियां आती जाती रहती हैं, हमारी ये जो डेवलपमेंट के काम जो 40-30 साल के बाद जो हमें बिल्डिंग बनने जा रही, हर बुद्धल के नागरिक को, हर बुद्धल के एक बशर को दिल की अमीर गहराइयों से वो अंदर दिल के अंदर खुशी है। इस खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ शाह साहब। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती
और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।